जरा जल्दी से दर्शकों को बताते हैं कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मामला और इस मामले में आरोपी वाल्मीकि कराड़ जो धनंजय मुंडे का करीबी, इसी को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर धनंजय मुंडे। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। जी, अगर इस्तीफा नहीं होता है और सदन नहीं चलता है तो आगे की भूमिका क्या रहेगी? बहुत क्रूरता से वहाँ पे संतोष देशमुख की हत्या वहाँ पे हुई है। वहाँ पे छाती पे पैर रख के जो मर्डर कर रहा था व्यक्ति, उसने सेल्फी भी लिया है और ये जो चीज़ें हैं बहुत गलत है। और ये जो फ़ोटो कल हमको नहीं तो महाराष्ट्र को जो देखने मिली, वो 2 महीना पहले जो यहाँ के मंत्री है, होम मिनिस्टर है, उनको मिली होगी, जो पालक मंत्री गार्डियन मिनिस्टर है उनको मिली होगी। उनको नहीं लगा कि ये फ़ोटो देखने के बाद अरे ये तो बहुत गलत चीज़ हुई थी और वहाँ पे कुछ निर्णय लेना चाहिए, लेकिन 2 महीने से कुछ भी निर्णय लिया नहीं। कि ये जो कराड़ व्यक्ति है वो धनंजय मुंडे का खासम खास है। बिजनेसेस कराड़ धनंजय मुंडे का देखता था, एक्सटॉर्शन वहाँ पे कराड़ धनंजय मुंडे के माध्यम से या उसका पावर यूटिलाइज करके वहाँ पे वो करता था। अगर आपका नाम लिया जा रहा है तो कोई भी मंत्री वहाँ पे नैतिकता देखते हुए वहाँ पे राजीनामा लेना चाहिए। अगर कोई भी एक आध कैबिनेट मिनिस्टर गलत तरीके से बिहेव करता है या वहाँ पे शंका ली जाती है उसके बिहेवियर पे, तो मुख्यमंत्री भी निर्णय ले सकते हैं कि भवनो आप इस्तीफा दे दो। और अगर दादा तो उस पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी वो निर्णय लेना चाहिए। सरकार देरी कर रही है इस्तीफा लेने? सरकार को घमंड है, सरकार को ऐसा लगता है उनको जो मैंडेट मिला है कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन अभी महाराष्ट्र के लोगों ने डिसाइड कर दिया है कि ये जो चीज़ें हुई बहुत गलत हुई। अगर सरकार ने वहाँ पे कुछ एक्ट नहीं किया, आज राजीनामा नहीं लिया, और जो कराड़ है और जो भी दूसरे गुंडा है उनको कड़े से कड़ी सज़ा नहीं जाएगी तो लोग सब कुछ चीज़ें हाथ में लेगी। और हम विरोधी पक्ष में जो आमदार है, आज हमारी भूमिका है कि हम ये सदन चलने नहीं देंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरा वैभव का रुख कर लेते हैं और जानते हैं वैभव से। वैभव, जिस तरीके के लंबे सवालों की फहरिस्त के साथ इस पूरे मामले में विपक्ष तैयार है, धनंजय मुंडे के इस्तीफे से ये बात इस पर विराम लग जाएगी या फिर अभी मामला और गरमाएगा आगे? देखिए, रोहित पवार की हमने रिएक्शन देखी, एकनाथ शिंदे गुट के मनीषा कायंदे जो विधायक है उन्होंने भी अपनी राय रखी। अब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के कैलाश पाटिल जो यहाँ के विधायक है, और क्या उनसे जान लेते हैं क्योंकि वो भी धाराशिव से आते हैं। जिस प्रकार से ये मामला सामने आ रहा है, आज धनंजय मुंडे का पहली बार तो आप इस्तीफा लेंगे, नहीं लेंगे तो उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? कल मीडिया के माध्यम से जो बात फोटोज बाहर आई, लेकिन मीडिया को कल पता चला चार्जशीट फाइल होने के बाद, लेकिन सीएम को और एज ए होम मिनिस्टर उनको ही पहले से ही मालूम था ये वो क्या घटनाएं घड़ी है, क्या हुआ है, ये सीएम साहब को पहले से ही पता था। और उन्होंने नागपुर के अधिवेशन में ऐसे कुछ कल जो एक फ़ोटो आया है उसके बारे में भी चर्चा हुई थी, एक एमएलए ने उसके बारे में बात की थी, तो सीएम साहब ने डिनाई कर दिया था कि ऐसा कोई हुआ ही नहीं। लेकिन कल फोटो के सामने फोटो आया है उसका सामने, और समझो कल आपको मीडिया को मालूम हुआ, लोगों को मालूम हुआ, लेकिन सीएम साहब को तो पहले ही मालूम था, तो 3 महीने क्यों रुके? और आज इस अभी तक सिर्फ रिजाइन की सिर्फ। कैलाश पाटिल जी, मेरा सवाल यही है कि 3 महीने से फोटो आए, ये आपने बात यहाँ पे दर्ज की है, सवाल यही है कि धनंजय मुंडे इस्तीफा नहीं, ये सच हो सकता है? इस्तीफा एक समझो एक आधा मंत्रिपरिषद का मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा तो सीएम को अधिकार है ना उसको निकालने का, तो सीएम ने निकाला क्यों नहीं? पवार के घर जाकर बोल रहे हैं कि इस्तीफा ले लो। मेरा सवाल ये नहीं, अपने सीएम मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और सीएम को उतना अधिकार रहता है कि एक आधे मंत्री को निकालना चाहिए तो राज्यपाल को पत्र देके वो निकाल सकता है। 3 महीने सीएम किस वेट क्यों कर रहे हैं? क्या आपको क्या लगता है किस वजह से वेट किया? पुरानी दोस्ती, अजित पवार का रिश्ता या धनंजय मुंडे के पुराने संबंध? वो सीएम साहब ही बता सकते हैं क्यों वेट किया, लेकिन उनसे महाराष्ट्र की जनता पूछ रही 3 महीने आपने किस बात का वेट किया, वो महाराष्ट्र की जनता को आपने बताना चाहिए। आज उद्धव ठाकरे भी सभागृह में आने वाले हैं, तो क्या आप कोई अलग रणनीति कर रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं? 2 घटनाएं घट चुकी है,
एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अवमान वो कोरटकर सोलापुरकर कर रहे हैं। दूसरा मामला ये संतोष देशमुख साहब का जो हत्या हुई है, ये दोनों मामले में सरकार को कटघरे में करने के लिए हमारा विपक्षी पक्ष बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी उद्धव गुट के ये विधायक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मामला है 3 महीने से पेंडिंग था। तो देवेंद्र फडणवीस सीएम है, होम मिनिस्ट्री है, तो धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है, ये सवाल यहाँ के विधायक उठा रहे हैं। हम आशीष शेलार जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। शेलार साहब मंत्री है भाजपा से, फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। हम वही कोशिश करेंगे कि भाजपा की तरफ से क्या रिएक्शन आ रही है। हम सभी पार्टियों की रिएक्शन यहाँ पे एबीपी न्यूज़ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की रिएक्शन दिखाई है, हमने एनसीपी की अलग राजनीतिक दलों के जो विधायक पहुंच रहे हैं शामिल होने के लिए विधानसभा सत्र में, उनसे लगातार ये बात करने का सिलसिला वैभव पर्व पर जारी है। वैभव, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा आप दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ गणेश ठाकुर भी लगातार बने हुए हैं और गणेश से ही जानते हैं। गणेश, ये जो भी घटनाक्रम होगा, आज इस्तीफा तय माना जा रहा है धनंजय मुंडे का, इसके बाद कमजोर कड़ी इस गठबंधन में तीनों दलों के बीच अजीत पवार की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए भले ही ये एक साथ हो, लेकिन खास तौर पर शिवसेना और राष्ट्रवादी के बीच में कई मुद्दों को लेकर मतभेद हैं या विवाद हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है प्रभारी मंत्री पद का। नासिक और रायगढ़, इन दोनों जगहों पर एनसीपी को प्रभारी मंत्री पद दिया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने नाराजगी जताई और बाद में उन दोनों ही जिलों के प्रभारी मंत्री पद को स्थगित किया गया। अब भी उस पर कोई निर्णय हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं टसल इस पूरे महायुति गठबंधन में कोई होगा तो वो एनसीपी और शिवसेना के बीच है। अब शिवसेना को मौका मिला है अजीत पवार को दबाने का, तो पूरी तरीके से दबाएगी और कहीं ना कहीं अपनी बात जहां जहां अजीत पवार की वजह से अड़ रही है उसको मनवाएगी। अब जब 2 मंत्रियों पर इतने गंभीर आरोप लगे तो शिवसेना इस मुद्दे को जरूर बुना रही है और कहीं ना कहीं दबाव तंत्र का इस्तेमाल करके कमजोर कड़ी साबित करते हुए अपनी बातें या उनको जो एनसीपी के कोटे से चाहिए वो शिवसेना लेने की कोशिश करेगी और भाजपा पर और सीएम पर दबाव बनाएगी। अब देखना ये होगा कि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है धनंजय मुंडे महाविकास कोकाटे का, उसके बाद शिवसेना क्या प्रभारी मंत्री पद अपने पास रख सकती है रायगढ़ और नासिक का। तो ये तमाम चीजें हैं जो महायुति गठबंधन में एक दूसरे को काटने के लिए कारगर साबित होंगी। खास तौर पर शिवसेना एनसीपी को काटने के लिए ये मुद्दे उठाएगी और कहीं ना कहीं वो इस पूरे महायुति की कमजोर कड़ी है ये दिखाते हुए केंद्र और भाजपा से दबाव लाकर अपनी बात मनवाएगी। बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर।